तो चलो तुम लोग को ना हम 6.5 प्रश्नावली में ले आए हैं, ठीक ना। अब इसमें तुमको क्या करना है, देखो 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ है, ठीक ना। तो निर्धारित करना है कि इसमें कौन कौन से समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण की लंबाई बता देना है। अब कैसे जांचेगा, तो तुमको 1 नंबर लिख देना है। एक हो जाएगा तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा तुमको 24 सेंटीमीटर, और तीसरा हो जाएगा तुमको 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब जांच कैसे होगा, से देखो लिखना पड़ेगा तुमको जांच। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा है ना वो 25 है, तो तुमको क्या करना है कि 25 का स्क्वायर कर देना है, ठीक। अब उसके बाद 2 नंबर में कौन है, यहाँ 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये जो छोटका 7 है ना, तो यहाँ पे तुमको 7 का स्क्वायर कर देना है। चारों क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सबसे बड़ा है 8 है तो 8 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, इनमें 100 है तो 100 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, इनमें 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, इसे तुमको बैठा देना है। अब 25 को 25 से गुना करेगा तो 625, और 24 को 24 से 576, और 7 को 7 से तो तुम्हारा 49 हो जाएगा। अब 625 के तो 625 होगा, अब 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625, मतलब दोनों हमको ना बराबर आ गया है, लेफ्ट राइट। तो लिखेंगे हम लोग, अतः इन्हें करा कि त्रिभुज की भुजा कुछ कौन कौन समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे हम लोग दिए गए त्रिभुज के भुजा एक समकोण त्रिभुज है। तुमको सेम इसको जांच कर लेना, अगर बराबर आ जाए तो समकोण है, नहीं तो नहीं है, ठीक ना। इसके जगह पहले यहाँ 8 लिखना है, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इसमें इसमें पहले 100 का स्क्वायर, फिर 80, फिर 50, ऐसे करके लिख देना है। अब करा है कि तुम बता दो कि इन्हें नहीं करा है कि कर्ण की लंबाई, तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण की लंबाई, ऐसे सबसे बड़ा भुजा कौन 25 है नहीं है, तो ये तुम्हारा कर्ण की लंबाई हो गया, ठीक ना। तो ये आंसर हो गया। ऐसे करके तुमको बना लेना है, ठीक। हाँ, ये प्रश्नावली 6.5 का, ठीक ना। तो 6.5 जो है ना प्रश्नावली, उसका ना तुम्हारा दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ गया हो तुम लोग, ठीक ना। अब इसमें करा है कि एगो त्रिभुज पी क्यू आर बना लो। अब कौन पी समकोण है ना, तो यहाँ तुम पहले पी डाल दो, ठीक ना। अब तुमको कहीं कुछ डाल देना है, जैसे ऊपर में तुम यहाँ क्यू लिख सकते हो, यहाँ आर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा। अब कह रहा है कि क्यू आर जो है ना एम पर स्थित है, तो एगो तुमको इसे रेखा खींचना होगा, यहाँ तुमको एम देना होगा, ठीक ना। अब पी एम लंब ना क्यू आर हो गया, तो कह रहा है कि पी एम का स्क्वायर देना है, और उसके बाद देना है क्यू एम इंटू में एम आर, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है, से देखो, तो लिखेंगे हम लोग हल। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें ये जो पी समकोण है, तो लिखेंगे कोण पी समकोण अर्थात कै डिग्री है, 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि, अब जब सिद्ध करना है कि हमको क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हम लोग पी एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू एम इंटू में एम आर, इतना तुमको लिख देना, ठीक। अब तुमको क्या करना है, से देखो। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण में, क्योंकि रचना उचना के इसमें कोई काम नहीं, सभी पहले ही लिख दिया हुआ है। अब प्रमाण में तुमको दो त्रिभुज, को इसमें चलना होगा या इसमें चलना होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू एम पी, क्यू एम पी या पी एम क्यू, जो मन है वो लिख सकते हो, ठीक ना। और त्रिभुज ये वो लिखेंगे पी एम आर, पी एम आर, ये लिख देना है। अब देखो दिमाग कैसे लगाना है तुमको, से समझो पहले बात को। अब तुमको पीएम का स्क्वायर करना है, तो पीएम का स्क्वायर करना है, तो यही पीएम ई त्रिभुज में भी आ जाएगा, और यही पीएम ई त्रिभुज में आ जाएगा। तो दोनों को जब समरूप हो जाएगा, दोनों को जब बटा करेंगे तो वो अपने पीएम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ले लेना है, ठीक। अब दूसरा को क्या करना है, से देखो कि क्यू एम इंटू एम आर, तो एगो में तुमको अगर क्यू एम को ले तो एगो इसमें तुम्हारा ई वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों त्रिभुज में चले, ठीक ना।
तब तुमको क्या करना होगा कि देखना है कि कौन एक जैसे। तो देखो इसमें कोण क्यू एम पी, तो लिखेंगे कोण क्यू एम पी बराबर कोण पी एम आर, पी एम आर, ये हो जाएगा तुम्हारा कै डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री तुम्हारा हो गया। अब तुम क्या करोगे, ये वो कंडीशन तुमको ना और बराबर करना है। अब ये वो कंडीशन कैसे बराबर होगा सही देखो। अब देखो जैसे कि क्यू एम पी, तो इसमें भी पी आ गया है, पी एम आर, तो इसमें भी दोनों त्रिभुज में देखेंगे ना पी आ गया, तो ये हेनिस्ट है। तो कैसे लिखेंगे से देखो, लिखेंगे कोण एम पी क्यू, एम पी क्यू ये हो गया। दूसरा लिखेंगे कोण एम पी आर, एम पी आर ये हो गया। अब देखो कि दोनों में पी आ गया है, लिखेंगे हम लोग उभय निष्ठ कोण, ठीक ना। तो ये तुम्हारा उभयनिष्ठ हो गया। अब जब उभयनिष्ठ हो गया तो लिखेंगे दो कंडीशन आ गया, कोई 90 डिग्री वाला, ये जब दो कंडीशन आ गया तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एगो है क्यू एम पी समरूप त्रिभुज पी एम आर, ये समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा ना समानुपाती होगा, तो संगत हमको अब इसमें से चेक करना है, ठीक ना। अब मान लो कि एक भुजा है जैसे, ठीक ना, तो एक भुजा है, तो मान लेते हैं कि हम इसका ना एगो के आधार मान लो, ऊंचाई मान लो कि ये वाला हो गया, ठीक ना। तो एगो ऊंचाई तुम्हारा ये वाला हो गया, तो लिखेंगे हम लोग क्यू एम, लिख दिए। ये ऊंचाई हो गया मान लो कि ये वाला त्रिभुज का। अब दूसरा त्रिभुज के हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ऊंचाई कौन होगा, तो ये वाला त्रिभुज के ना हम लोग मान ली कि ये बड़ा ऊंचाई है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग पी एम हो जाएगा ये वाला, एगो का ऊंचाई ये वाला, या ये वाला त्रिभुज का ऊंचाई ये वाला, ठीक। अब चलो दूसरा में चलते हैं। अब दूसरा में हम लोग चलेंगे कैसे से देखो, तो दूसरा में मान लेते हैं कि ई वाला जो इस त्रिभुज में चलना है, फिर इसमें चलना है, तो इसमें के जब ये ऊंचाई ई हो गया, इसमें का ये ऊंचाई हो गई, ठीक ना। अब हमको दूसरा त्रिभुज में करना है कि ई वाला को ना ऊंचाई कर देना है ये में के, ठीक ना, में के आधार कर देना, ई वाला जो है ना इसमें का आधार है, ये हो जाएगा तुमको पी है, ठीक। ई जो है ना ई वाला, ठीक, तो ये जो हो जाएगा ना इसमें का मतलब आधार हो जाएगा, ठीक ना। फिर से जैसे तुमको बता देते हैं कि जैसे देख लो ये त्रिभुज में आएंगे, इसमें का तुम्हारा ऊंचाई ये हो गया, तो ये त्रिभुज में आएंगे तो उसमें का ऊंचाई ये हो गया, तो ऊंचाई बटा ऊंचाई संगत हो गया, तो एगो में हो गया क्यू एम, क्यू एम लिख दिया, एगो में पी एम तो पी एम लिख दिया। अब फिर इस दोनों में आएंगे तो हम लोग को ना आधार देखना है, तो एगो में कि मान लो कि आधार ये वाला हो गया, तो यहाँ हो गया आधार, ठीक। अब तुमको करना है कि इसमें के आधार हम लोग ई वाला मान लेंगे, तो हो जाएगा एम और आर। अब तुमको क्या करना है कि पी एम में पी एम से तो पी एम स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर यहाँ पे खुद ब खुद आ गया है। तुमको इसमें इतना ही दिमाग लगाना है कि देखना है कि जो लाना है ये वो कौन एंगल से आ रहा है। तो जैसे हमको लाना है पहले में कि पी एम का स्क्वायर, तो दो जगह पी एम होना चाहिए, एक जगह नीचे एक जगह ऊपर, देखो यहाँ आया है ना। तो दिमाग क्या लगाया क्या है कि जैसे कि एगो क्यू एम है, तो क्यू एम मान लो कि हम लोग को ना ई त्रिभुज में कई ऊंचाई हो गया, तो क्यू एम में का ऊंचाई हो गया। अब ई त्रिभुज में के जब ऊंचाई के बात आएगा ना में के, तो हम लोग ई मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, चलते इसको माना गया है। तो देखो पी एम नीचे आ गया है, तो ऊंचाई एगो इसमें का ऊंचाई ई, इसमें का ऊंचाई आगे दोनों। अब हम लोग ऊंचाई के बात हो गया, अब आधार के बात आएंगे। तो ई त्रिभुज में के जब ई वाला ऊंचाई हो गया तो ये ना आधार होगा, तो यहाँ पी एम आधार हो गया। अब ई त्रिभुज में के जब ऊंचाई ई वाला मान लिया तो यही ना आधार होगा, तो देखो एम आर हो गया। अब पी एम में पी एम से पी एम स्क्वायर है, क्यू एम में क्यू एम आर के एम आर, तो क्यू एम इंटू एम आर हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से तुमको ई प्रूफ हो गया। जो लाना था बहुत हल्का है, कोई भारी नहीं, ठीक ना। तो दो के बाद ना तीन हम तुमको बता देते हैं। तो चलो तुम लोग को ना 3 नंबर आ गए, ठीक ना। वही तुम्हारा क्वेश्चन है, प्रश्नावली जो है वो तुम्हारा है 6.5, ठीक ना। 6.5 का प्रश्नावली है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, ठीक है। इसमें सब चीज़ बना के दे रहे हैं, सिर्फ हल करना, ठीक है। तो तुमको पहले 1 नंबर यहाँ दे देना है, जैसे 1 नंबर 1 नंबर देते हैं। अब 1 नंबर में तुमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी सिद्ध करना है ना, तो तुमको सीधे लिखना पड़ेगा
एक नंबर में लिखा, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, एगो तुमको लिखना है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी मतलब पूरा बड़का त्रिभुज में। और अब हमको लाना क्या है, बी डी बी सी है, तो बी सी यही ना है ये वाला, तो मतलब यही त्रिभुज में चलना होगा, तो लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। समझ समझ के इसमें से देखिए कि आदमी दिमाग लगा ला कि चलना कहाँ है। अब देखो ई त्रिभुज में, अब पूरा त्रिभुज में देखना है कि कौन एक जैसा है, तो ए बी सी ए बी डी, तो दोनों में कौन कौन पहले 90 डिग्री देख लेंगे, तो इसमें तुम्हारा ये 90 डिग्री था, इसमें तुम्हारा ये 90 डिग्री, तो लिखेंगे हम लोग कौन डी ए बी, डी ए बी, ई 90 हो गया तुम्हारा। अब दूसरा में चलेंगे तो ए सी बी, ई 90 हो गया, तो लिखेंगे ए सी बी, लिखेंगे कई डिग्री 90 डिग्री। एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा देखेंगे और कौन है। अब देखेंगे क्या कि ए जो है ना, ये वाला ये बड़का त्रिभुज में है, ए जो है ना छोटका त्रिभुज, जैसे देखो डी ए पी ए सी बी या सी ए बी, तो दोनों में ए आ गया, एहू त्रिभुज में एहू त्रिभुज में, तो लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर कोण सी ए बी, ठीक। या फिर हम लोग चलेंगे तो बी को भी ले सकते हैं, तो लिखेंगे कोण ए बी डी, लिखो ए बी डी लिख दो, इसको कट कर दो, ठीक ना। और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी, एन लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, इतना लिख दिया। और जो भी हो गया तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा समानुपाती होगा, तो संगत भुजा अभुजन चेक करना है, जैसे हमको ए बी लाना है, तो ए बी लाना है तो इसको पकड़ना होगा, तो ये हम लोग को ना बड़का त्रिभुज का आधार हो गया, तो लिखेंगे हम लोग ए बी, लिख लिए। अब छोटका त्रिभुज में क्या आधार कौन होगा, तो ये तो आधार होगा नहीं, सबसे बड़ा है, तो हमको आधार इसको मानना होगा, तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा बी सी, ठीक। अब तुमको कर्ण मानना है कि कर्ण कौन है, तो बड़का में कर्ण है ना वो बी डी है, तो बी डी लिख दो। और छोटका में कर्ण यही तुम्हारा ए बी है, तो तुम ए बी लिख दो, ठीक। अब ए बी में ए बी से हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर, एक हो जाएगा बी सी इंटू बी डी, तो देखो एगो तुम्हारा खुद ब खुद निकल के आ गया, तो लिखेंगे पी आर ओ बी ई टी, एगो प्रूफ हो गया। अब तुमको देना है क्या नंबर, 2 नंबर, और 2 नंबर में लाना है कि बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू सी डी, मतलब तुमको चलना है एगो ये त्रिभुज में एगो ये त्रिभुज में, ठीक। तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज, एगो हो जाएगा ए सी डी, और त्रिभुज एगो हो जाएगा ए बी सी। अब इसमें देखेंगे कि क्या एक जैसा है, तो इसमें एन का सी 90 डिग्री होने का, तो लिखेंगे कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी बी, एन लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री, ठीक। और एक चीज देखेंगे क्या है, तो देखो ए सी बी और ए सी डी दोनों में ए आ रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कोण डी ए सी बराबर कोण बी ए सी, एन लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। अब फिर 2 कंडीशन आ गया, तो त्रिभुज समरूप है, तो समरूप का संगत भुजा समानुपाती होता है, तो इसमें संगत भुजा तुमको चेक करना है, इसमें ये त्रिभुज में देखो। अब तुमको क्या करना है कि लाना है तुमको ए सी स्क्वायर, ठीक। अब ए सी स्क्वायर लाना है, तो ए सी कहाँ है मेरे पास, ये ए सी है, तो मान लो कि ना ये त्रिभुज का ये वाला ये तुम्हारा ऊंचाई हो गया, तो लिखेंगे हम लोग ए सी, ठीक। तो ये त्रिभुज का ये वाला ऊंचाई है, तो ये त्रिभुज का ये ऊंचाई है, तो तुमको लिखना होगा बी सी, ठीक हो गया। अब ये त्रिभुज का ना आधार ये वाला है, तो तुमको लिखना होगा सी डी। अब ये त्रिभुज का ना ऊंचा आधार ये वाला है, क्योंकि ऊंचाई मान चुके थे, आधार ही मानना होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए सी। अब ए सी में ए सी से हो जाएगा ए सी स्क्वायर, एक हो जाएगा बी सी इंटू सी डी, ये लिखेंगे पी आर ओ बी ई टी, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, ठीक ना। अब इस तरीके से तुमको लाना है 3 नंबर पॉइंट में, ठीक ना। अब 3 नंबर में क्या लाना है इसे देखो, ये तो तुम 3 नंबर लिख लो, ठीक। 3 नंबर लिख लिया। अब 3 नंबर में लाना है, फिर देखना है, कह रहा है कि ए डी स्क्वायर, तो ए डी कहाँ गया, ए और डी, ए डी स्क्वायर लाना है,
अब बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू, अब मतलब तुमको चलना होगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, और उसके बाद तुमको चलना है और त्रिभुज एगो तो चल दी ए बी डी पूरा में, एगो चलना है ए डी सी, ए डी सी में। अब इसमें देखो जैसे इसमें सी 90 डिग्री, इसमें ए 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी, एन लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक, इसका नाम लिख सकते हो डी ए बी, एगो हो जाएगा डी सी ए या ए सी डी, कुछ भी लिख सकते हो, तब 90 डिग्री लिख सकते हो इसको। ठीक, अब दूसरा कंडीशन तुमको पूरा करना है, तो दूसरा कंडीशन में जैसे देखो कि डी जो है ना वो दोनों में आ रहा है, तो लिखेंगे कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कोण हो जाएगा ए डी सी, ए डी सी, एन लिखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया तुम्हारा। ठीक ना, अब तुमको क्या करना है, देखो कि जब उभयनिष्ठ हो गया तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए डी सी। अब समरूप हो गया तुम्हारा, तो इसमें तो फिर देखना है, चेक करना है कि तुमको लाना क्या है, तो इसमें करा है कि ए डी स्क्वायर। अब ए डी कौन है तुम्हारे पास, तो यही है। अब पहिलक्का त्रिभुज में ना इसको लंब मानना है तुमको, ठीक ना, तो लंब होगा तुम्हारा ए डी, इस त्रिभुज में हो गया ए डी लंब। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज है ना, उसमें तुमको लंब ना ये वाला मानना है सी डी। अब दूसरा त्रिभुज में फिर तुमको क्या करना है कि कर्ण देखना बड़का में, तो बड़का में हो जाएगा तुमको डी बी, यानी बी डी, जो बी डी है ना ये आ गया। अब दूसरा त्रिभुज में देखना है कि तुम्हारा जो कर्ण है ना वो तुम्हारा ए डी, देखो बड़का दिखाई दे रहा है त्रिभुज में, तो यहाँ ए डी लिख दो तुम। अब ए डी में ए डी हो जाएगा तुमको ए डी स्क्वायर, एन हो जाएगा बी डी इंटू सी डी। ठीक ना, आज देखो तुमको खुद ब खुद आ चुका है यहाँ पे। ठीक ना, इसको लिख दो पी आर ओ वी ए डी। इस तरीके से ही तुम्हारा 3 नंबर भी प्रूफ हो गया हुआ है। ठीक ना, तुम इसको बना लो, आगे क्या है तुमको हम बता देंगे। ठीक ना।